नमस्कार भाइयों, जय हिंद सभी दोस्तों को। भाइयों, आजकल एक प्रॉब्लम हर नए मोबाइल के अंदर, हर जो एंड्रॉइड 14 या 15 आप नया मोबाइल ले रहे हो और उसके अंदर अगर आप एक यूएसबी वाला या ओटीजी के थ्रू माइक कनेक्ट होता है। अब मेरा ये माइक है, मान लो आपके पास, आपने कंटेंट बनाने के लिए, यूट्यूब पर डालने के लिए कोई बढ़िया सा फोन लेना चाहते हो और उसके साथ में कोई यूएसबी वाला माइक ज्वाइंट हो जाए जिससे आप ब्लॉगिंग वगैरह बनाओ, और पता पड़े क्या उस फोन के अंदर आपको ना तो वो माइक ही कनेक्ट हो पा रहा और ना वो फोन मतलब अपनी वॉइस ही ले रहा। क्योंकि आजकल यही हो रहा है भाइयों। मैंने भी नया फोन लिया है, वीवो का, एंड्रॉइड 15 के अंदर है, और उस फोन में भी सेम दिक्कत आ रही है। मैं जो अपने यूएसबी वाला माइक है, अभी इसकी क्वालिटी आप सुनाई में आ रही होगी कितनी घटिया क्वालिटी आ रही है। और बल्कि ये वीवो का मेरा दूसरा वाला फोन था, इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। कुछ नहीं करना था मुझे, मात्र एक ओटीजी ऑप्शन को ऑन करना था और रिसीवर के अंदर लाइट आ जाती थी और माइक ये वाला कनेक्ट हो जाता था और आवाज भी क्वालिटी बहुत अच्छी आती थी। लेकिन अब आपको मेरे जैसा ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हर एक बंदे को फेस करना पड़ रहा होगा जिसने नया फोन लिया है। क्योंकि मैंने कल से परसों से लगा पड़ा हूं मैं इस चीज को हल करने के लिए। और कईयों मोबाइल जो एंड्रॉइड 14 या 15 है, जो नए नए मोबाइल है, उनके अंदर सारी कंपनियां, चाहे वीवो ले लो, चाहे ओप्पो ले लो, चाहे आप रेडमी, रियलमी कोई भी ले लो, सब में यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। क्या उसको जब हम माइक कनेक्ट करते हैं तो उसका जो फोन का अंदर का जो अपना माइक होता है उसमें से आवाज जा रही है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या दिक्कत है, ये आज मैं आपको इस टॉपिक पर बताऊंगा। देखो भाइयों, ये दिक्कत सबसे बड़ी ये है, ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कंपनी ने ये जानबूझकर हमारे ऊपर थोपा हुआ एक्सपेरिमेंट है जो बेकार गया है कंपनी का। क्योंकि देखो, हमारा पहला फोन डायरेक्टली आप ओटीजी ऑन करो और माइक कनेक्ट हो जाता था, फोन की आवाज बंद हो जाती थी, अपना माइक काम कर गया। ठीक है, अब कहानी क्या हो गई है, इसने जो गूगल अटैच कैमरा दिया है, इस कैमरे का फंक्शन ये है क्या, ये इसमें आप कुछ भी जोड़ लो, जब तक आप सेटिंग ढंग से नहीं कर पाओगे, फोन की सेटिंग ढंग से नहीं करते हो, तो ये मैन्युअली कनेक्ट नहीं होगा, फोन की आवाज ही आपको आती रह जाएगी। और यही हो रहा है। इसीलिए क्या होता है ना कि फोन की आवाज आ रही है, हमारे माइक की आवाज अच्छी नहीं आ रही, और अगर कनेक्ट हो भी जाता है तो उस वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही हमें जो चाहिए। तो अब मैं आपको बेसिक 3 सेटिंगें बताऊंगा, आजकल नए फोनों के अंदर है, अगर उनको कर लो। मैंने बहुत से देखे यूट्यूब पर, लोग इसी टॉपिक को इतना सर्च कर रहे हैं, इतना सर्च कर रहे हैं कि नया माइक कैसे काम करेगा, नए फोन के अंदर माइक क्यों काम नहीं कर रहा, या उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही, ओटीजी ऑन क्यों नहीं हो पा रहा, या ऑन हो रहा है तो काम क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं भाइयों, आप समझ लेना कि जिसके पास भी, जिसने भी नया फोन लिया है और उसके में डायरेक्ट माइक कनेक्ट करते हो आप ओटीजी के थ्रू, या आप ऑक्स केबल के थ्रू माइक कनेक्ट कर रहे हो, और आपके में केवल फोन वाले माइक की आवाज आ रही है, खरखरा रही है, या मतलब बाहर की आवाज भी कैच कर रहा है, तो आप लोगों ने बेसिकली 3 सेटिंग करनी है। बहुत से फोनों के अंदर आप सेटिंग के अंदर जाओ, साउंड सेटिंग के अंदर एक मोर सेटिंग का ऑप्शन है, वहां पर एक एडिशनल मतलब वो माइक की सेटिंग है, डिफॉल्ट माइक या कुछ करके, आप नीचे का जो दूसरा ऑप्शन है, मतलब जो ऑटो सिलेक्ट है ना, उसको हटाकर आप डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हो। मेरे पास इस मोबाइल में वो सेटिंग नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो सेटिंग दिखाता। दूसरा, आपको मैं सबसे बेटर आपको ऑप्शन बताता हूँ, आपने देखे होंगे बहुत से लोगों ने उसको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और ईयरफोन मोड ऑफ कर दिया, एक ईयरफोन मोड ऑफ एप्लीकेशन है उसको करके यूज कर रहे हैं, बहुत सौ ने कैमरे का दूसरा एप्लीकेशन यूज कर लिया है। बराबर है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अगर आपने काम का वीडियो देखा है तो ये वाला वीडियो है। आप क्या करना, आप पहले तो सबसे पहले जाना, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ और साइड में चला देता हूँ। पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, आप इस फोन के अंदर मैं बता रहा हूँ, आप सेटिंग में जाओ। आप पहले तो ओटीजी वाला कनेक्शन है अपना, ओटीजी यहाँ पे आता है। आपको अगर कोई भी सेटिंग ना मिले तो आप सीधा सर्च कर लेना ओटीजी, मैंने ओटीजी डालता हूँ, ओटीजी। अब आपने ये ओटीजी का जो ऑप्शन आया, ये ऑन कर लिया। बहुत से फोनों में ऑन, आपने ऑन करा और उसके बाद में आप माइक लगाना है।
जो भी नया फोन चलाएगा उसका कह रहा हूँ मैं, इस फोन की मैं सेटिंग बता रहा हूँ बस आपको करके। इसके बाद में बैक आ जाना, और जो नए एंड्रॉइड के सारे फोन है ना, इनके अंदर ओटीजी ऑन करने के बाद में आपका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि कहानी क्या हो रही है, इसका जो मैन्युअली जो यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं या तो चार्जिंग के बेस पर सेट है, या फिर आपका ये सेट है यूएसबी मतलब फाइल ट्रांसफर मामले पर। तो उसके थ्रू हमें हमें आवाज आएगी कहां से? तो इसको सबसे बड़ी सेटिंग है, आपको मैं बताऊं, आपको जाना पड़ेगा अबाउट सेटिंग के अंदर। फोन की जो अबाउट सेटिंग होती है, इसमें सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें बिल्ड नंबर होता है भाइयों। यही एक प्रॉब्लम है, और किसी भी चीज का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा अगर आप इस तरीके से करते हो तो। उसके बाद में आपको जो बेस बैंड बिल्ड बिल्ड नंबर है, उसको आपको ऐसे टैप करते रहना है, और नीचे आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन ऑन। मैंने पहले से कर रखा है इसीलिए कह रहा हूं। आप फिर बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद सिस्टम के अंदर ये लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन। बस यही एक काम है भाई। इसके अंदर जाने के बाद में आप अगर ऐसे ऊपर करते जाओगे, यूएसबी डिबगिंग करके देख लेना अगर आपका होता है तो। यूएसबी डिबगिंग भी यही ऑप्शन होता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन नाम से एक ऑप्शन आएगा आपको, ये मेरे में डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। यही मेन कारण होता है इस माइक का ना कनेक्ट होने का। तो ये जो यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन है, इसको आपको देखो, मेरा ये नो डाटा ट्रांसफर पर सिलेक्ट है। इसी वजह से हम जब ओटीजी ऑन करते हैं तो ये कोई भी उसमें हरकत नहीं करेगा। बेशक आपको लाइट सी जल जाएगी उसके अपने रिसीवर के अंदर या कोई माइक में अंदर, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको फाइल ट्रांसफर पर भी नहीं करना है। अगर फाइल ट्रांसफर करोगे तो ये पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो उस समय करना है आपको। लेकिन अगर आपको माइक कनेक्ट करना है तो इसमें यूएसबी टेयरिंग नाम से एक ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर के नीचे, आपको इसको क्लिक करना है। और इसको डन करने के बाद में आप बैक आ जाइए, बैक आ जाओ, और अपना अब माइक आपको अटैच करके देखना है। इतना तो कह सकता हूं कि इससे आपका माइक तो कनेक्ट हो जाएगा, आवाज की क्वालिटी चाहे हल्की आ रही हो। क्योंकि मुझे ये बेवकूफी जो कंपनियों ने करी है, लोगों के पैसे बेकार जा रहे हैं भाइयों। इस वीडियो को कम से कम शेयर भी करो, कंपनी को ये अकल होनी चाहिए। देखो, 3 प्रॉब्लम मैं आज के नए फोनों के अंदर बताता हूँ जो लोग फेस कर रहे हैं। एक है, आप कभी भी कॉल रिकॉर्डिंग लगा रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग लगा रहे हो तो आपको ऑटो कॉल, आप अगर कॉल रिकॉर्डिंग लगाते हो अपने फोन के अंदर तो आपको सामने वाले को सुनाई अपने आप जाता है क्या, यूर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि गूगल का डायलर हम यूज कर रहे हैं, जो कॉलिंग की एप्लीकेशन है वो गूगल वाली यूज कर रहे हैं। पर क्यों हमारे फोन के अंदर अपनी खुद की भी एक एप्लीकेशन होती है। तो कंपनी ने ये समझना चाहिए कि भाई हम अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो किसी पर्पज से कर रहे हैं। मतलब हम या तो भूल जाते हैं या जल्दबाजी में हमने देखा नहीं किसका नंबर है, हम कॉल रिकॉर्डिंग में समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसने इसने फोन किया था, या किसी का बिजनेस का काम है, क्या ऑर्डर दिया था उसने, हमें बाद में देखना, हम कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। और अगर वो उस बंदे को सुनाई जा रहा है तो वो सोच रहा होगा क्या, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है ना, क्यों थोपा जा रहा है? नए फोनों के अंदर ही ये क्यों आ रहा है, पुराने फोनों में ये तो था नहीं। और ऐसे ही ये जो कैमरा यूएसबी वाला ऑप्शन है, ये भी यही है। एक और ऑप्शन देखा होगा आपने कि बहुत सौ का, जो आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हो तो एक कान के ब्लूटूथ के अंदर आवाज आ रही है, दोनों कानों में नहीं आ रही है। इसका भी यही रीजन है। उसमें एक सेटिंग दी गई है आपको एक्सेसिबिलिटी में, जिसको एयर हेयरिंग, उसको आप राइट या लेफ्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत से मोबाइलों में वो बीच में है, इसीलिए दोनों में आवाज आ रही है। अगर उसको लेफ्ट कर देते हो आप, लेफ्ट में आएगी, राइट कर देते हो राइट में। पर क्यों देनी है ऐसी सेटिंग, क्यों देनी है लोगों को? क्यों, मतलब सिंपल सा आप एक तरीका जो पहले चल रहा है वैसा क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, अगर आपको, देखो मैं बताऊं आपको, अगर आपको माइक के बारे में कोई समस्या आ रही है और आपका माइक नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, तो मैंने आपको जो जो ऑप्शन बताए उसमें ऑप्शन को ट्राई करके देखना। क्योंकि ओटीजी ऑन करने के बाद हमारा ये जो सिलेक्ट है वो या तो नो डाटा पे रहता है या डाटा ट्रांसफर पे जा रहा है, इसी वजह से वो माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।
तो उसको आप चेंज करके देखो, आपका जरूर सॉल्यूशन होगा। और नहीं भी होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं आपको 100% कह रहा हूँ आपके फोन के लिए माइक कनेक्ट करने का जुगाड़ बैठा दूंगा। और दूसरी बात है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और इसको शेयर और लाइक जरूर करना है, क्योंकि भाइयों कंपनियों को ये गलतियां समझ में आनी चाहिए। आपने 10-20 हजार का मोबाइल लिया या 10-20 हजार का माइक लिया और वो इन कंपनियों की बेवकूफी की वजह से कबाड़ा हो रहा है, उसका मतलब किसी काम में नहीं आ रहा है, तो भाइयों फिर तो बेकार है ना, पैसा तो बेकार गया ना हमारा, और समय जो जा रहा है वो अलग है, क्योंकि इसमें बहुत खामियाजा है। ये डायरेक्ट हम ओटीजी ऑन करते ही हमारे रिसीवर के अंदर लाल लाइट आ जाती है, हम कैसे समझे कि ये कनेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। अब हम उस ऑप्शन को भी ऑन कर रहे हैं, हमने 10 मिनट की कोई वीडियो बना ली और पता चला कि माइक ही काम करा ही नहीं, हमारा तो वो समय बेकार गया, हमने जो कंटेंट बनाया इतनी मेहनत से वो तो बेकार गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना, जिससे, और आपको अगर कोई समस्या हो रही है तो अब मैं आपको जो समाधान दिया है उसको करके देखना, आपका जरूर माइक कनेक्ट होगा। और ये सारे नए मॉडलों में सारी कंपनियों के आ रहे हैं, बेटर होगा कि आप मोबाइल खरीदते में ये सारी चीजें अपना एक माइक लेके जाओ और वहां पर चेक करके लेके आओ, जिसमें काम कर रहा है वही वाला मोबाइल लाना, और नहीं तो हमें कोई मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस भाइयों